हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ और इसके अंडर हम पढ़ेंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मीन्स इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है। बट सारे सब्सटेंसेस ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, कुछ सब्सटेंसेस करते हैं कुछ नहीं करते। ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनको हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर्स। अब क्योंकि ये ओम्स लॉ को ओबे करते हैं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं वी विल गेट V इज इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ से V अपॉन आई हमारे पास आ जाएगा R के इक्वल। सो दैट मीन्स कि जो रेशो होगी पोटेंशियल और करंट की ये हमेशा कांस्टेंट होगी, और उस कांस्टेंट को हम कह देते हैं रेजिस्टेंस। मतलब पोटेंशियल जितना इंक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन में करंट भी बढ़ेगा, और अगर पोटेंशियल कम हो रहा है तो उसी प्रोपोर्शन में करंट भी कम होगा। तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और वो ओरिजिन से पास करेगी। This is minus V and this is plus V. In this direction current is decreasing and this direction current is increasing. तो जो ग्राफ आएगा इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा that will be a straight line passing through origin. Now mostly सारे metals ओम्स लॉ को ओबे करते हैं for small currents. ठीक है, तो ओमिक कंडक्टर में हम एग्जांपल्स लिख सकते हैं प्योर मेटल्स but at small currents. नेक्स्ट है हमारे पास नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उन्हें कहते हैं हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अब क्योंकि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते तो यहाँ जो रेशियो आएगी पोटेंशियल और करंट की वो भी कांस्टेंट नहीं होगी। दैट मीन्स इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो सेम नहीं रहेगा इवन एट गिवन टेम्परेचर। इवन इस केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट पे डिपेंड करता है। तो हम लिख लेते हैं दैट रेजिस्टेंस ऑफ सच कंडक्टर्स इज नॉट कांस्टेंट इवन एट अ given temperature. अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉन ओमिक सिचुएशंस, मतलब ऐसे सिचुएशंस जिस केस में सब्सटेंस जो है वो नॉन ओमिक सब्सटेंसेस की तरह बिहेव करेगा। सो फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास वेयर वी आई रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर। अब हमें पता है कि स्मॉलर करंट्स के लिए जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, तो उनके बीच का जो वी आई ग्राफ होगा वो बनेगा, मतलब फॉर स्मॉलर करंट्स जो वी आई ग्राफ होगा मेटालिक कंडक्टर्स के लिए वो होती है स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ठीक है, दिस इज वी एंड हियर वी हैव करंट। बट अगर हम सेम कंडक्टर में ज़्यादा करंट को पास कराएं तो उस केस में क्या होगा, वो हीटअप हो जाएगा और जो उसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। अब इस केस में जो ये ग्राफ है वी आई ग्राफ, ये अब ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगा और ये हो जाएगा इस तरह का। राइट, तो इस केस में जो कंडक्टर है वो हमारा बन गया नॉन ओमिक। कब? एट हायर करंट्स। और जो ये कर्व है इट रिप्रेजेंट्स नॉन ओमिक बिहेवियर। नाउ नेक्स्ट नॉन ओमिक सिचुएशन है हमारे पास कि जो वी आई ग्राफ होगा वो होगा तो स्ट्रेट लाइन बट वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। लाइक अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इस केस में तो वो कुछ इस तरह का होगा। हेयर वी हैव करंट और यहाँ है पोटेंशियल हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ होगा।
मीन्स हम पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं बट हमारे पास करंट क्या है, यहाँ तक 0, और इस पॉइंट के बाद लेट्स से दिस इज वी नॉट के बाद करंट और पोटेंशियल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब नेक्स्ट सिचुएशन है हमारे पास कि जो पोटेंशियल और करंट के बीच का ग्राफ होगा वो डिपेंड करता है वोल्टेज के साइन पर। इसका एग्जांपल है पीएन जंक्शन डायोड, जिसको हम डिटेल में सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन डायोड एंड जो पीएन जंक्शन का सिंबल होता है वो होता है इस तरह से, इसको हम इस तरह से सिंबलाइज करते हैं। दिस इज पी एंड दिस इज एन, सो दिस इज पीएन जंक्शन डायोड, जिसको हम डिटेल में सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अगर हम इस डायोड के क्रॉस पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल वो बनेगा कुछ इस तरह से। तो क्लियरली इस ग्राफ से हम कह सकते हैं कि जो करंट है और जो पोटेंशियल है दे आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब अगर हम इस डायोड के अक्रॉस नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो ग्राफ आएगा बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल वो आएगा कुछ इस तरह से। जो करंट की वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी और एक पॉइंट पे आके जो डायोड है इट विल ब्रेक डाउन। इस केस में जहां हमने पोटेंशियल पॉजिटिव अप्लाई की है डायोड के रिस्पेक्ट में ये होता है कि इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, एंड जहां हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है इसको कहते हैं हम रिवर्स बायसिंग। सो ये भी एक नॉन ओमिक सिचुएशन का एग्जांपल है पीएन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारे पास वी आई रिलेशनशिप इज नॉन यूनिक। अब जो ये ग्राफ बनाया ये बनाया फॉर गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, ये भी एक सेमीकंडक्टर है। दिस ग्राफ इज फॉर गैलियम आर्सेनाइड। अब जो ये ग्राफ है ये भी नॉन लीनियर बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है। यहाँ एक वैल्यू ऑफ करंट के लिए, मतलब फॉर दिस वैल्यू ऑफ करंट के लिए हमारे पास पोटेंशियल की ये वैल्यू भी है और पोटेंशियल की ये वैल्यू भी है। तो एंड इस पॉइंट के बाद जो हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो जो करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। दैट मीन्स जो ये रीजन है दिस इज नेगेटिव स्लोप रीजन और जो ये रीजन है दिस इज नॉन लीनियर रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो करंट और पोटेंशियल है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है। सो हम लिख लेते हैं इसको, दिस रीजन इज नॉन लीनियर रीजन ठीक है, एंड हियर वी हैव नेगेटिव स्लोप रीजन। सो ये भी एक नॉन ओमिक का एग्जांपल है गैलियम आर्सेनाइड।